वेलकम क्लास फोर्थ मैथमेटिक्स फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स लेक्चर 2 बेसिक। पहले हमने 5 तक का डिविजिबिलिटी बेटे टेस्ट कर लिया था। अब हम 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 9 का एंड 10 का करेंगे। तो 5 तक करके मैंने छोड़ दिया था बिकॉज अगर आपको 2 3 4 5 का आएगा तो आगे वाले भी आ सकते हैं। अगर आपको 2 3 का नहीं आएगा तो आगे वाले मुश्किल हो जाएंगे। 6 का रूल है, जो 6 का रूल है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 6, तो वो क्या रूल है कि आपने सबसे पहले डिविजिबिलिटी 2 पे चेक करनी है। ठीक है, इट फॉलोज रूल नंबर 2 एंड 3। 2 की डिविजिबिलिटी एंड 3 की डिविजिबिलिटी दोनों ही होनी चाहिए। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 देन इट इज डिविजिबल बाय 6। पहले हमने 2 की डिविजिबिलिटी, सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल नंबर है 3 2 4 5 6 है। तो 6 के साथ हमारे पहले 6 देखना है। 6 2 पे आता है, ठीक है। अगर 6 आता है 2 पे तो ही 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 13 टू 5 15, 15 3 18, 18 डिवाइड बाय 3, तो ये भी हो जाता है। दोनों को टिक लगाओगे तो 6 पे ऑटोमेटिकली टिक हो गया, तो 6 के साथ ये डिविजिबल हो गया। 3 2 4 5 6 इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, मेरी बात समझ आई? लिखा हुआ है आपकी बुक पे, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। ये इनफ नहीं है। आप अगर इसको क्रैम कर लोगे, याद कर लोगे, तो आप बोलोगे कि चलो हो गया, ठीक है, मुझे आता है। नहीं, आपको करना आना चाहिए, प्रैक्टिकली आपको आना चाहिए। सबसे पहले आपने 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। मीन्स जो मैंने सर्कल लगाया पहला नंबर, वो देखना है। अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो गुड है, फिर तो वो 2 पे डिवाइड होगा। अगर इनमें से कोई और है फिर नहीं होगा, फिर तो आगे वाला काम करना ही नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, 4 3 2 5 3। अब ये 3 देखा तो 3 को पहले 2 पे ही नहीं डिवाइड हुआ, तो 3 वाला काम हमने, ये ऐसा काम हमने नहीं करना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, मेरी बात आप फॉलो कर गए होंगे। रूल आपको बुक पे लिखा मिल जाएगा। समझना, मैंने समझा दिया, ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको सब समझ आ जाएगा। अब रूल नंबर 8 देखते हैं। 8 को जैसे 4 का था वैसे है। तो इफ द लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8, ठीक है। अगर ये 8 से डिविजिबल हैं तो सारे का सारा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। वैसे नंबर मैं आपको लिखूं तो ऐसे 3 2 4 5 9 6 8 3 2 9 5 2 3, इतना बड़ा नंबर लिख दिया तो आप बोलोगे कि ये तो बहुत बड़ा नंबर है, आप कैसे इसको डिवाइड करेंगे? तो इस सारे नंबर का हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इस 3 नंबर का, 3 डिजिट्स का मतलब है। अगर सपोज 3 हो ही ना तो फिर हम कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर 2 हैं तो 2, सपोज ऐसे ही है, 32 ही है ओनली, तो फिर 32 है तो 3 कहाँ से लेके आएंगे फिर यार? 32 ही 8 से देख लेना, फिर तो डिविजिबल आपको पता है ना। तो ऐसे 5 2 3 है, आपने ऐसे लॉन्ग डिवीजन बनानी है। 5 2 3 देखना है 8 पे, ठीक है। 8 7 द 56 बेटे बड़े हो जाते हैं। 8 6 द 48, 4 43, ठीक है। 8 5 द 40। अभी ये 3 नीचे आ गए। अगर 3 नीचे आ गए तो ये डिविजिबल नहीं होगा। अगर 523 डिविजिबल नहीं हुआ, ठीक है, 523 नहीं डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं है तो सब कुछ भी नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? अगर ये हो जाता तो सारा नंबर भी डिविजिबल हो जाना था। कितना आंसर आएगा वो निकाल के पता चलेगा, उसका हमें कुछ नहीं लेना देना अभी तक। ठीक है, पहले हमारा काम ये है कि हमने चेक करना है कि डिविजिबल है या नहीं है। अब 9 वाला रूल, जो 9 वाला रूल है वो सेम है 3 वाले रूल पर। इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, सम क्या है?
सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 9। अब वो 3 था, अब ये 9 है। सब नंबर्स को हमने ऐड करना है, जैसे नंबर है 2 3 4 5 6, मान लिए ये नंबर है हमारे पास, अपने सबको ऐड करना है, 2 + 3 + 4 + 5 + 6। जितना भी आंसर आएगा अगर वो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं होएगा। जैसे इसका आंसर है 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20, 20 नहीं होता तो सारा नंबर भी नहीं होगा 9 से डिवाइड। अगर ये 18 आ जाता तो हो जाना था। ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर ये 18 होता यहाँ पे 20 की प्लेस पे ऐड करके 18 आ जाता तो फिर हो जाना था। ठीक है। 10 का डिविजिबिलिटी सबसे आसान। 10 की डिविजिबिलिटी का क्या है कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। जैसे कोई नंबर लिख दूँ मैं 2 3 4 5 9 2 8 3, अगर मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया तो ये 10 पे डिवाइड है। अगर ये 0 ना आया, कुछ और आ गया, एक ही नंबर हमने चेक करना है, ये वाला। ठीक है। अगर ये 0 है तो डिविजिबल बाय 10 है, अगर नहीं है तो नहीं है, बस बात खत्म। बाकी वाला हमने नंबर, ये वाला नंबर हमने देखना भी नहीं है, इसको हमें कोई लेना देना नहीं इस नंबर से, हमें सिर्फ और सिर्फ ये 0 देखना है पहले भी। ठीक है। फर्स्ट डिजिट जो है, वंस डिजिट है, जो आप बोलोगे लास्ट डिजिट है, वो 0 होना चाहिए। मीन्स इधर से लास्ट और इधर से फर्स्ट। कई बार मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, फर्स्ट का मतलब है यूनिट। यहाँ पे जैसे लिखा हो लास्ट, तो मैं लास्ट बोल देता हूँ। आप 1 यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 ऐसे, तो इस तरफ चलोगे तो ये लास्ट है, इस तरफ से चलोगे तो ये फर्स्ट है। फर्स्ट का मीन्स वंस है। ठीक है जी। ये हमारे पास रूल थे। रूल बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो बेसिक में ये रूल्स हैं। रूल्स अगर आपको नहीं आएंगे तो आगे वाले क्वेश्चंस आपको मुश्किल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। इसको आप 2-3 बार देखिए, लिख के देखिए, याद कीजिए इसे कैसे करना है इसके, फिर आप क्वेश्चन जो है वो आपसे सॉल्व होएंगे। मैंने सॉल्व तो मैंने ही करने, मगर फिर भी आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है बेटे। ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो 5 एक्सरसाइज का होगा। ठीक है। 5 एक्सरसाइज के हमने 3 पार्ट किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है। जैसे इसके 2 लेक्चर किए थे, वह थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ लेक्चर हमारा उनका है। ठीक है। फिर हम उस पर देखेंगे। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर।